तो इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसमें IR के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, बेसिस क्या है उसका, प्रिंसिपल क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है उसका, स्पेक्ट्रल क्या है, ये चीज़ पढ़ते थे। तो पिछली वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल के बारे में भी बता चुकी हूँ। प्रिंसिपल अगर डेल ई जो एनर्जी गैप है वो एच न्यू के बराबर है तो IR सिग्नल देगा और स्पेक्ट्रम में ऑप्टेन होगा। अगर वो एच न्यू के बराबर नहीं होगा तो वो स्पेक्ट्रम नहीं देगा। इसकी होती है ई बराबर n+1/2 एच। सेलेक्शन रूल होते हैं इसके, ठीक है। क्रॉस सेलेक्शन के स्पेसिफिक सेलेक्शन रूल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयन के लिए क्रॉस सेलेक्शन रूल के लिए वो डायनेमिक डाइपोल में होने चाहिए, जबकि स्पेसिफिक सेलेक्शन रूल के लिए वो डायनेमिक डाइपोल में मतलब डेल म्यू बराबर +-1 होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट आपको पता है, स्ट्रेचिंग बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए इस पर देखेंगे 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन आउट ऑफ प्लेन में होते हैं सीजनिंग रॉकिंग और आउट ऑफ प्लेन में ट्विस्टिंग रैकिंग। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका अगर लीनियर है 3n-5, अगर वाइब्रेशन नॉन लीनियर है 3n-6। तो ये सारे थे। आज मैं आपको बताऊंगी क्या पार्ट 2 स्पेक्ट्रा। इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, फिर इसकी फैक्टर अफेक्टिंग पीक क्या है, फिर पोजीशन ऑफ पीक क्या है, ठीक है। इंटेंसिटी इसकी क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला है, E = n+1/2, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे लिख रहा है एच न्यू इसमें, ठीक है। और एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। एन प्लस माइनस ये सारे इसके नंबर ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर जैसे कि ग्राउंड स्टेट अगर 0, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट तो उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल बैंड। जैसे कि अगर फर्स्ट से ग्राउंड स्टेट जो है 0 फर्स्ट है तो फंडामेंटल, अगर 0 से जा रहा है सेकंड में तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। और अगर जैसे कि अगर 0 से जाएगा 0 से 1 में जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे फंडामेंटल, जो कि ये रहा। अगर 0 से 2 में जा रहा है तो हम बोलेंगे इसे फर्स्ट ओवरटोन। अगर 2 से 3 में जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। अगर 0 से ही जाएंगे सारे तो उसे बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी के बेसिस पे। एक तो होती है सम ट्रांजिशन और एक होती है डिफरेंट ट्रांजिशन। अब इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और डिफरेंट ट्रांजिशन में क्या होगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ट्रांजिशन, जितने ज़्यादा ट्रांजिशन होंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये फंडामेंटल बैंड है, ये सारे बैंड, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा असिमेट्रिकल की ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा एसिमेट्री, फिर सिमेट्री, फिर बैंडिंग, जो कि कल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ परसों। एसिमेट्रिक में क्या होगा, 0 से n1 में जा रही है तो μ1, 0 से n1 में जा रही है ये भी और ये भी, और ये 0 से 1 में, 0 से 3 में, ये, ठीक है। ये होते हैं सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बैंडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा, ये अगर ये प्लस माइनस माइनस पर तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे या कंबाइन हो जाएंगे, और ये आपस में ये प्लस ये इधर माइनस, तो इनमें डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे कि ये हुआ डिफरेंस बैंड, ठीक है। अब ये असिमेट्रिक और बैंडिंग का अगर हम ये देखेंगे तो ये आएगा फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग IR जो ये होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। हुक्स लॉ क्या कहता है हमसे, इसका
फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स हर्ट्स में 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये इसमें फ्रीक्वेंसी है, म्यू बराबर फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स में होती है, हर्ट्स में होती है, के फोर्स कांस्टेंट है, न्यूटन मीटर इनवर्स, म्यू रिड्यूस मास है, ये न्यूटन है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये इसका सेंटीमीटर में लेंगे तो इसमें बार लगा देंगे 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है। अगर के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये वेव नंबर बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वेव नंबर। सेंटीमीटर में जो होता है, जैसे कि ये सेंटीमीटर इनवर्स में, और इसकी वैल्यू हमने सारी रख दी, तो ये आएगा 4.12 अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग के जितना ज़्यादा है, के जितना ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी उतनी अगर म्यू जितना ज़्यादा होगा, ये क्या है, मास, अगर मास जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। तो ये आपस में इन्वर्स रिलेशन होते हैं, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। के जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। अब जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, सी वाला। ठीक है। अगर मैंने बोला था कि किसका ज़्यादा होगा, जिसमें डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कि मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इसकी ज़्यादा होगी। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इससे कम होगी, इसमें सबसे कम। तो इसमें ऑर्डर में क्या आ जाएगा, के बराबर सी बी ए, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी यही रहेगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन म्यू इन्वर्स हो जाए, सी मास भी 3 वाले का ज़्यादा रहेगा, सी बी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ए बी सी, ये दूसरे वाले में सी एच सी डी सी टी। ठीक है। ये तो टी जिसका इसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो म्यू ज़्यादा होगा। म्यू का फॉर्मूला होता है m1 + m2 अपॉन m1 m2। तो ये सारे जिसका जितना मास होगा म्यू उतना ही जितना होगा। ठीक है। अब जैसे कि ये है, ये सी एच सी एफ सी एल सी आई का मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो यू ज़्यादा होगा, यू ज़्यादा होगा तो डी बी ए। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी इन्वर्स होती है तो ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा कि sp2 sp3, इसमें 50%, इसमें 33%, इसमें 25%। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो गई, जिसका किसमें ज़्यादा, इसमें एस करेक्टर है तो ये सबसे ज़्यादा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई। फिर इसमें तो फिर इसकी, तो इसलिए जिसकी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका के ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब जैसे कि ये देख लो, जैसे कि ये देख लो सी एच सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी रहेगी 2900 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी। अगर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगी 3100 से 3200। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, सी की ज़्यादा है। फिर किसकी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी सी की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की। ठीक है। तो परसेंट, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब है हाइड्रोकार्बन फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टडी के लिए हम हाइड्रोकार्बन एल्कीन होती हैं, एल्काइन होती हैं। एल्केन केन में क्या होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। और एल्कीन में सारे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। एल्काइन में सारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है।
अब एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो सी सिंगल बॉन्ड सिंगल, तो 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर सी एच है तो 2900 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। अब एल्किन, एल्किन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में इसकी होगी सी की होगी कार्बन के बॉन्ड की 1640 सेंटीमीटर इनवर्स, और कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की होगी 3100 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर एल्कीन भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है एसाइक्लिक, एक होती है साइक्लिक। एसाइक्लिक कौन कौन सी होती हैं, जैसे सिस और ट्रांस। सिस किसे कहेंगे, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड लगा होगा, ठीक है। और ट्रांस किसे कहेंगे, जिसमें सेम अपोजिट साइड लगा होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। ये और साइक्लिक में ये 2 होती हैं, एक्सो और इंडो, ठीक है। सिस में अगर सेम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी हो सकता है, दोनों आ रहा हो, या फिर दोनों अपोजिट भी हो, तो सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कि ये 1HNMR। 1HNMR में क्या होगा, सिस एल्कीन की जो होती है वो होती है 6 से 12 हर्ट्ज। जे वैल्यू है ये, ठीक है बेटा, ये जे वैल्यू, ये जे वैल्यू है, ये होती है सिस के लिए। सिस के लिए कितनी होती है जे वैल्यू, ये होती है 6 से 12 हर्ट्ज। और ट्रांस के लिए कितनी होती है 12 से 18 हर्ट्ज, ठीक है। अब साइक्लिक की बात करते हैं। साइक्लिक तो एक्सो और इंडो। एक्सो किसे कहेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड रिंग के जस्ट बाहर होता है, उससे मतलब अटैच होता है, उसे बोलते हैं एक्सो। एक्सो, ठीक है। एक्सो में क्या होता है, एक्सो में जो हकल रूल होता है वो फॉलो करता है, बस एंडो में ये रूल फॉलो नहीं करता। इसमें क्या है, जैसे हम बाहर वाला एंगल देखेंगे तो बाहर वाला एंगल जितना ज़्यादा होगा, परसेंट एस करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जैसे कि नीचे की तरफ जा रहे हैं sp2 sp3, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अगर डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, के की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। अगर के की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ये सारे बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, परसेंट एस करेक्टर डायरेक्टली, परसेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली, के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या, अब हम बात करते हैं एंडो। ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका है, ए का। तो ए का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है तो परसेंट एस ज़्यादा होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब जैसे फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, क्योंकि बाहर वाला एंगल देखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं एंडो। एंडो में क्या होता है, एंडो में ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता, तो इसमें अब क्या होगा, पहले 3 मेंबर की रिंग आती है, फिर 7, बाकी का सीक्वेंस सही रहता है। पहले 3 मेंबर, फिर 7 मेंबर, फिर 6 मेंबर, फिर क्यों आती है 3 मेंबर की रिंग पहले, इसलिए आती है जो इसमें वेक्टर सम होता है ना, इसमें रिक्वायर्ड ये मर्ज हो जाता है, इसलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें वेक्टर जो होता है, रिंग वेक्टर सम जो इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें दे डायरेक्टली ये मर्ज हो जाती हैं एल्कीन, ठीक है, इसलिए। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ये वाले जैसे ये सी, मतलब इसमें वाई सी कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मर्ज, ये इन दोनों की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मर्ज हो जाती है। बट ये कह रहा है सी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की क्यों नहीं होती, इसका मतलब ये क्योंकि इन दोनों में जो गैप है वो बहुत कम है, स्मॉल है, तो ये इजीली मर्ज हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मर्ज नहीं हो पाती, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में मर्ज नहीं हो पाती, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की क्या आएगी, एल्काइन में क्या आएगी 2100 से 2250 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएगी, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एन डबल बॉन्ड सी,
ये सारी की होती है 2100 से 2250, ठीक है। ये इसकी यही होगी CH2 से इतनी होगी, ये बेटा याद होनी चाहिए आपको, ये याद होनी है। अब एरोमेटिक का जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। एरोमेटिक करेक्टर बढ़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।